पीजीटी बायोलॉजी एजुकेटर फ्रॉम मैपल्स एकेडमी और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लैकोपिरोन। तो लैकोपिरोन क्या होते हैं, चलिए समझते हैं। लैकोपिरोन एक ऐसा मॉडल है जिसमें हम बात कर रहे हैं लैक्टोज के कैटाबोलिज्म की। ठीक है, यहाँ पे लैक का मतलब क्या है, लैक्टोज, एंड ओपिरोन का मतलब यहाँ है बहुत सारे जीन, यानी मैनी जीन्स जो कि ऑपरेट हो रहे हैं यहाँ पर एक ही प्रोमोटर और एक ही ऑपरेटर के रेगुलेशन में रहेंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं लैकोपिरोन है क्या एक्चुअल में। यहाँ पर लैक्टोज का कैटाबोलिज्म को बताया गया है, यानी कि यहाँ एक बैक्टीरिया के लिए बात करी गई है कि बैक्टीरिया लैक्टोज को अपना एज ए एनर्जी सोर्स लेगा, तो उसको कैटाबोलिज्म यानी कि उसको ब्रेक डाउन की ज़रूरत होगी, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे यहाँ पर लैकोपिरोन काम करता है। ये प्रमोटर, ये आई जीन, यहाँ प्रमोटर होगा, ऑपरेटर होगा, और ये स्ट्रक्चरल जीन जेड, वाई एंड ए, ये तीन यहाँ स्ट्रक्चरल जीन होंगे। स्ट्रक्चरल जीन जो एक ही प्रमोटर और एक ही ऑपरेटर के अंडर रेगुलेशन में यहाँ पे इनको रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर जब लैक्टोज अब्सेंट होगा, इन अब्सेंस ऑफ लैक्टोज। अब बात करते हैं जब यहाँ पर लैक्टोज नहीं है। अगर लैक्टोज है ही नहीं तो हम लोगों को इन जीन के ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन की ज़रूरत भी नहीं है। तो जब लैक्टोज यहाँ नहीं होगा तो आई जीन यहाँ पर एक्सप्रेस होगा, एमआरएनए बना। आई का मतलब यहाँ पर आप इनहिबिटर भी कह सकते हैं, इनहिबिटर यानी कि एक ऐसा जीन जो एज ए इनहिबिटर काम करेगा। आई जीन यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट होगा, इससे एमआरएनए बनेगा और इसके बाद ये यहाँ पर प्रोटीन बनेगी। तो ये क्या करेगा, एक इनहिबिटर की तरह बाइंड करेगा ऑपरेटर पे जाके। ठीक है, इनहिबिटर की तरह यहाँ ऑपरेटर से बाइंड करेगा और पॉलीमर यहाँ पर प्रोमोटर का क्या काम होता है, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड करेगा और इन तीनों जीन का एक्सप्रेशन करवाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर जब इनहिबिटर की तरह यहाँ पर ये जीन प्रोटीन आकर यहाँ पहले ही बाइंड कर लेगा तो आरएनए पॉलीमरेज को जाकर ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन यहाँ ऑफ हो जाएगा। अब बात करते हैं जब यहाँ पर लैक्टोज प्रेजेंट होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। अब जब यहाँ पर लैक्टोज भी प्रेजेंट है तो उसको ब्रेक डाउन करना भी ज़रूरी है ताकि बैक्टीरिया क्या कर सके, उसको एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ कर सके। तो जब यहाँ पर लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं है कि इसमें लैक्टोज जाएगा ही नहीं। ठीक है, लैक्टोज यहाँ पर प्रेजेंट होगा ही नहीं, बिल्कुल थोड़े थोड़े अमाउंट में यहाँ पर लैक्टोज प्रेजेंट होता है। और जैसे ही हमें लैक्टोज के कैटाबोलिज्म की ज़रूरत पड़ती है तो वो लैक्टोज की फॉर्म जो थोड़े बहुत अमाउंट में प्रेजेंट है वो एलोलैक्टोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ पर क्या करेगी, जो एज ए इनहिबिटर प्रोटीन की तरह काम कर रहा था उसके साथ यहाँ पर बाइंड कर लेगा। ठीक है, जो इनहिबिटर प्रोटीन है उसके साथ यहाँ बाइंड करेगा, उसको हटा देगा। ऑपरेटर से हटाने के बाद वो यहाँ इससे बाइंड कर लेगा, यानी एक इंड्यूसर की तरह काम करेगा। यहाँ इंड्यूसर कौन है, एलोलैक्टोज। ऑपरेटर से क्या करेगा, इनहिबिटर प्रोटीन को यहाँ से हटा देगा, जो क्या कर रही थी, जो आरएनए पॉलीमरेज को इन जीन का ट्रांसक्रिप्शन करने से रोक रही थी। तो अब यहाँ ऑपरेटर पर कोई भी इनहिबिटर बाइंड नहीं करेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज जो यहाँ प्रोमोटर पे है, आरएनए पोल जो प्रोमोटर पे बाइंड कर चुका है उसका रास्ता यहाँ क्लियर हो जाएगा और अब वो क्या करेगा, इन तीनों जीन का एक्सप्रेशन करवाएगा। ठीक है, जेड जीन यहाँ क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। वाई क्या करेगा, गैलेक्टोज बनेगा, गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन होगा वाई जीन से परमिएज का, और ए जीन यहाँ पर ट्रांस एसिटाइलेज का फॉर्मेशन कराएगा और ये तीनों ही अपना अपना वर्क करेंगे। बीटा गैलेक्टोसाइडेज यहाँ ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टोज।
ठीक है, परमेज इसको सेल के अंदर आने के लिए परमिएबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। और ट्रांस एसिटाइलेज यहाँ पर एक तरह से डिटॉक्सिफिकेशन का वर्क करेगा।